जो गौठान है कब से बंद पड़ा हुआ है? भैया लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया है कि बंद पड़ा हुआ है। और शाम के वहाँ शराबों का अड्डा रहता ही है और वहाँ आने जाने वाला महिला लोग को भी तकलीफ होता है, वही शमशान का रास्ता भी पड़ता है। जो गौठान है कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है? वो तो बहुत दिन से बंद पड़ा भी है। आपने कहा कि हम लोग डेली निरीक्षण करते हैं, क्या निरीक्षण करते समय आपको ये नहीं दिखा कि वहाँ कहीं दारू की बोतलें पड़ी है, डिस्पोजल पड़ी है, तो मैं इसकी शिकायत ऊपर करूँ? नरवा गुरुआ और गौठान पूरी तरह से निरस्त होते नजर आ रहा है। वहीं फुंडर के गौठान में अब मवेशियों का डेरा नहीं, शराबियों का अड्डा बन चुका है। चलिए चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर और गौठान की हालत देखते हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए गौठान योजना लागू किया गया था, जो कि पूरी तरह से निरस्त नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि हम फुंडर के गौठान में मौजूद है। यहाँ का ने जो है गायों के अड्डा कम और यहाँ का ने शराबियों के अड्डा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का ने जो रात में जो है शराब प्रेमी जो है शराब पीते हैं और जाम में जाम छलकाते हैं। यहाँ का ने डिस्पोजल चखना तमाम नज़र आ रहे हैं और यहाँ का ने गाय जो है गिने चुने नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गायों के लिए ना चारा की व्यवस्था किया गया है, न ही पानी की व्यवस्था किया गया है। गाय जो है का ने झिल्ली कागज़ जैसे तमाम खा रहे हैं। एक तरफ जो गाय को बोलते हैं कि गौ हमारी माता है, पर गौ की बिल्कुल भी सेवा नहीं हो रही है। जो सीएम साहब सरकार है जो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जो सीएम साहब सरकार है इस पर जो गौठान जैसी योजना है उन पर ध्यान देती कि नहीं। हमारे बीच गांव के एक व्यक्ति मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं कि गौठान है कब से यहाँ का निरस्त पड़ा हुआ है। जो गौठान है कब से बंद पड़ा हुआ है? भैया लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया है कि बंद पड़ा हुआ है। मैं खुद देख रहा हूँ मवेशी को रोड में खड़े रहते हैं। यहाँ जब पानी की व्यवस्था रहेगा तो चारा की व्यवस्था रहेगा तभी तो गाय आएगा ना। इसकी आवाज़ आप लोग उठाए कि नहीं उठाए? उठाए भैया, कौन सुनेगा। किसके करने गए थे आवाज़ उठाने के लिए? सरपंच है, इसका जो अध्यक्ष है वो खुद यहाँ घूम कर जा रहे हैं, लेकिन मवेशियों को ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या सरपंच और अध्यक्ष क्या बोले? वही बोल रहे हैं अब सरकार बदल गया, पैसा नहीं आ रहा है तो कहाँ से लाएगा। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग धरना दिए थे कि नहीं दिए थे एक भी बार? धरना कैसे दे सकते भैया, एक अकेला कैसे आवाज़ उठा सकते हैं। नहीं, पूरे गांव मिलकर किए थे, लेकिन अब सुनवाई नहीं हुआ तो क्या ऐसा। गौठान फिर से लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लागू होना चाहिए। मवेशी क्या है रोड पे खड़े हैं तो हमको दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ रहेगा तो उसका चारा पानी मिलेगा तभी तो वो यहाँ रहेगा ना। यहाँ पानी ही नहीं है तो हम गौठान में गाय नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा। आप लोग के गांव में गौठान है जो कि पूरी तरह से निरस्त पड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? गौठान तो भैया पहले संचालित था, उसके बाद क्या कचरा प्रबंधन यहाँ भी चला था, सब बस्ती का कचरा लेके वहीं डाला है। अब कचरा प्रबंधन भी बंद है, गौठान भी बंद है और क्या कचरा वहीं पड़ा है। 2-4 जानवर पहले वहीं गया था, जो कट्टी पेरा के बोलता तो कचरा खा के बहुत सारा जानवर इधर उधर सब मर भी गया है। और गौठान वाले क्या करे, शेड ढंग से ठिकाने उसको मुर्गी पालन कर दिया है गौठान में। वैसे ही सब अध्यक्ष मुर्गी पालन कर रहा है, बोलता सब देसी मुर्गी। इसकी आवाज़ आप लोग उठाए कि नहीं उठाए? भाई आवाज़ तो सब बोलते हैं यार ग्राम पंचायत में, लेकिन सब कोई सामने नहीं आता। क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत में आप लोग? बोलते हैं लेकिन कोई मीटिंग वूटिंग आता नहीं है, उस पर कोई जवाब नहीं देता। गांव सभी लोग बोलते हैं कि वह मुर्गी पालन कैसे हो गया, बस शेड लगा दिया, कोई कुछ नहीं है। अध्यक्ष को इसकी बात बताया कि नहीं बताया हो? सब मैं तो उसके सामने नहीं आया मेरा, लेकिन सभी जने तो बुजुर्ग और सब बोलते हैं। जो गौठान है कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है? वो तो बहुत दिन से बंद पड़ा भी है। तभी से कम से कम साल भर हो गया है, 1.5 साल हो गया है। वहाँ का नहीं आजकल गाय कम, यहाँ का नहीं शराबियों का अड्डा ज़्यादा बन चुका है, तो इसको आप लोग विरोध करते हैं कि नहीं करते हो? करते ना भैया, शराबी का अड्डा तो होगा कि क्यों, वहाँ ताला जो लगा है वो कभी भी कोई आदमी फान के चला जाता, नहीं तो कोई खोल देता उसका गेट का। और शाम के वहाँ शराबों का अड्डा रहता ही है और वहाँ आने जाने वाला महिला लोग को भी तकलीफ होता है, वही शमशान का रास्ता भी पड़ता है। इसकी शिकायत आप लोग सरपंच को किए कि नहीं किए? किए तो भैया, लेकिन मुर्गी उर्गी कैसे पाल दिया करके बोले हैं, बोलते सब गांव वाले। हम लोग भी 1-2 बार बोले हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होता। तो सरपंच इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अब वैसे समझो भाई, उसको तो सरपंच तो मैडम है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर आता नहीं है, उसका हस्बैंड आता है। अच्छा, जो सरपंच वो आता ही नहीं है, उनके हस्बैंड आते हैं और बैठते हैं और चले जाते हैं। मीटिंग लेने के लिए समय आता है, बहुत कम इधर पंचायत में बैठता है। आप देख सकते हैं कि गांव वाले हैं जो है गौठान को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि जो गौठान पर कार्रवाई होती कि नहीं। तो आपके गांव में जो गौठान है पूरी तरह से निरस्त पड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
क्या कहना चाहिए, मतलब हमारे गांव में जो गौठान है वो निरस्त पड़ा है, क्योंकि उसमें तो शासन के द्वारा ही कुछ जो भी योजनाएं हैं वो आएंगी तभी गांव में काम शुरू हो पाएगा। आपने शासन को इसकी जानकारी दी कि नहीं दी कि जो गौठान है जो पूरी तरह से निरस्त पड़ा हुआ है? शासन को तो ऑलरेडी इसकी जानकारी है ही ना कि सभी गांव में कि गौठानें किस तरह से चल रही हैं अभी। अच्छा, तो इसके आपने विरोध किया है कि नहीं किया? मतलब गाँव वाले का आरोप है कि जो गाय है वो बाहर घूमते हैं, गौठान में बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। मतलब गांव में तो सभी जो गाय रखे हैं वो तो सभी अपने घर में बांध के रखते हैं भैया। गांव में तो गाय बाहर घूमती ही नहीं है। हमने देखा कि रोड में जो है गांव के जो गौठान के बाहरी जो गाय हैं वो घूम रहे हैं, जैसे कि झिल्ली वगैरह खा रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जा रही है, जो कि ये जो सेवा है वो गौठान में होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। हमारे गांव में तो अभी तक झिल्ली खा के एक भी गांव की मतलब गायों की मृत्यु नहीं हुई है। पर जो गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि कई जो गाय हैं उनकी मृत्यु हो गई और आप कह रहे हैं कि एक भी बार मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा क्यों? हमारे गांव में अभी तक तो जितने भी गाय हैं वो सभी गांव वालों की ही है, तो अपने अपने घरों में रखते हैं। क्या गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? आपको कौन से ग्रामीण ने बोला कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? या फिर हमारे गांव में तो अभी तक हमें किसी ने बोला ही नहीं है कि गांव में पॉलीथीन खा के गाय की मृत्यु हो रही है। आपके जो गांव है, जो जहाँ पे आपके जो सरपंच जो जहाँ बैठक होते हैं वहाँ का हमने जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि जो कई गाय हैं जो इनकी मृत्यु हो जा रही है। और एक बात और है जो कि गौठान में गायों की सेवा होना चाहिए, पर वहाँ का जो है जुआड़ियों की, शराबियों की अड्डा बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? गलत बात है, क्योंकि हमारे गांव में तो अभी जुआरी शराबियों की अड्डा नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग बीच बीच में जाके वहाँ पर निरीक्षण करते ही रहते हैं। हमने अभी वहाँ का गौठान में गया था, वहाँ का दारू की बोतलें, डिस्पोजलें, चखना की आइटम पड़ी हुई है। आपने कब गए थे गौठान में निरीक्षण करने? हम तो पिछले 15 दिन के पहले ही गए थे, है ना। लेकिन अब ऐसा होता है कि गांव में तो पूरी बाउंड्री है नहीं, तार फेंसिंग लगाया हुआ है ना, तो उसको तो कोई भी मतलब कूद के चले जाते हैं। तो हम आपने कहा कि हम लोग निरीक्षण करने जाते हैं और आपने बोला कि वहाँ का कोई शराब नहीं पीते हैं, पर वहाँ का जो जाम में जाम छलकाते हैं। अभी भी लोगों का कहना है कि 2 सालों से जो है वहाँ का जो शराब जो है अड्डा बना चुके हैं, जो जैसे शाम होता है वहाँ का शराबियों के बहुत ज़्यादा जाम में जाम छलकाते हैं उन लोग। ऐसा तो पहले जानकारी नहीं मिली है, ये तो आप ही लोगों को ग्रामवासियों ने बताया है, ऐसा बोल रहे हो आप लोगों ने, है ना। हम खुद जाकर देखे कि वहाँ का जो शराब की बोतलें पड़ी हुई है वहाँ पे, तो शराब की बोतलें तो कोई भी फेंक देते हैं ना भैया। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग ग्राम पंचायत में या हमारे गांव को ही हम लोग गंदा करें। शराब की बोतलें 1 फेंकेंगे 2 फेंकेंगे, पर वहाँ का जो डिस्पोजल है, पानी पहुँचा इतने ज़्यादा मात्रा में है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसा हम लोग थोड़ी ना बोलेंगे। बाहरी व्यक्ति भी वहाँ पे आके अगर कहीं चोरी छुपे वो कर रहे हैं तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना। फिर आप गांव के सरपंच है, आप कैसे कुछ नहीं कर पाएंगे? आप कार्रवाई की मांग करिए, आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आगे जाइए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, मतलब 24 घंटे वहाँ पे जाके, पहले जब चल रहा था तो ऐसा कुछ नहीं था। अब अभी पिछले कुछ महीनों से जब यहाँ पे जो खाद वगैरह उर्वरक वगैरह है जो बनना बंद हो चुका है, उसके बाद में अगर अभी जा रहे हैं तो फिर ऐसा हम लोग दिन भर तो वहाँ पे जा नहीं सकते। और अगर वहाँ पे चौकीदार लगा रहे हैं अगर गांव में गौठान के लिए, तो उसके लिए भी हमको मतलब 24 घंटे रहेंगे नहीं बोलते, हम दिन में जाके देख लेते हैं, लेकिन नाइट के समय फिर वहाँ पे जाके हम कैसे देखेंगे? आप ही इसकी शिकायत अपने अधिकारी से की है कि नहीं की अभी तक? नहीं की है। क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे को इस बारे में मतलब पूरी जानकारी ये नहीं थी। हाँ, अब सभी गांव में चल रहा है ऐसा कुछ, है ना। आपने कहा कि हम लोग डेली निरीक्षण करते हैं, क्या निरीक्षण करते समय आपको ये नहीं दिखा कि वहाँ का दारू की बोतलें पड़ी है, डिस्पोजल पड़ी है, तो मैं इसकी शिकायत ऊपर करूँ? बताइए ना। देखिए, और गांव वाले का आरोप है कि जो है यहाँ के जो सरपंच है और जो अध्यक्ष है गौठान को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मतलब ऐसा कौन से ग्रामवासी ने बोला आपको? आप ही के गांव वाले लोग बोले हैं। ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे को पता है मेरे गांव वाले ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों? गांव वाले को मतलब आप डरा के रखे? ये आप बोल रहे हैं भैया, मेरे गांव वाले तो ऐसा आप ही बोल रहे हैं कि आपके गांव वाले बोल नहीं सकते, पर हमारे सामने तो आपके गांव वाले आपके सामने नहीं बोलेंगे, पर जो है वो तो साइड में पीठ पीछे तो बोलेंगे ही। उन लोग हमारे सामने खुद फेस कर सकते। मैं इतनी डरावनी तो नहीं हूँ कि उन लोग मेरे फेस टू फेस बोल नहीं सकेंगे। कोई भी व्यक्ति है जो किसी के सामने नहीं बोलता है, वो जो भी शिकायत रहता है वो पीठ पीछे ही बोलते हैं। आप जैसा बोल रहे हैं, है ना,
वो गलत बात है कि हमारे गांव वाले ऐसा बोल रहे हैं। आप ना बात को कहीं का कहीं चढ़ा के ऐसा बोल रहे हैं। गौठान की जो मरम्मत है, जो निरस्त पड़ा हुआ है, कब तक चालू हो जाएगा? अब जब शासन से योजनाएं आने लगेगी तो वो चालू हो जाएगी, है ना। सरपंच का कहना ये है कि जो गौठान की जो है योजना के तहत ही चालू होगी। जो यहाँ के गाय तो परेशान है, पर यहाँ के जो गांव वाले हैं वो भी परेशान है। गांव वाले का कहना है कि हम सरपंच के पास, अध्यक्ष के पास जाते हैं, पर इनकी सुनवाई नहीं होती है। आप देखने होगा कि इनकी सुनवाई होती है कि नहीं। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं शेखर धनकर।